सबसे पहले भगवान महादेव जो मूल ईश्वर तत्व है, ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए और फिर भगवान महादेव जी ने मूर्तिमान रूप धारण किया। और इसलिए महादेव जी की लिंग रूप में भी पूजा होती है और मूर्ति रूप में भी पूजा होती है। और बाद में ब्रह्मा और विष्णु दोनों वहाँ खड़े थे। दोनों ने महादेव जी से सर्गादि पंच कर्म के बारे में पूछा है कि जगत की सृष्टि आदि होती है उसके बारे में। तो महादेव जी ने बताया कि सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये जो 5 जगत के कृत्य है, कार्य है, वो मुझसे सिद्ध होता है, मुझ में नित्य सिद्ध है। और महादेव जी कहते हैं कि सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी मैंने आपको सौंपा है, और स्थिति का कार्य विष्णु से कहते हैं कि आपको सौंपा है, और जो संहार का कार्य है वो रुद्र को सौंपा है, और तिरोभाव का जो कार्य है वो महेश को सौंपा है। और महादेव जी कहते हैं कि जो अनुग्रह का कार्य है वो मैंने अपने हाथ में रखा है। अनुग्रह करने वाले ईश्वर होते हैं। शिव पुराण की एक कथा हम सबको सुनाती है कि आदमी जो कुछ सुख दुख प्राप्त करता है वो अपने कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त करता है। और उस सुख दुख में यदि कोई कम या ज्यादा करने वाला है तो वो एक ईश्वर है। इसलिए जीवन में आश्रय करना तो ईश्वर का आश्रय करना। हमारे गुजराती में कहा जाता है कि कर्मनी रेख ऊपर मेख मारनार भगवान। कर्म की रेख पर मेख मारने वाले, किल्ली मारने वाले ईश्वर होते हैं। आश्रय करना तो ईश्वर का आश्रय करना, कहीं भी अंधश्रद्धा में डूबना या फंसना मत। कोई भी जीव जो कुछ सुख दुख प्राप्त करता है वो अपने कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त करता है, और उसमें भी कोई कम करने वाले है तो वो ईश्वर है। अनुग्रह उसके हाथ में है। ये दुनिया में भी हम देखते हैं कि किसी ने कोई कर्म किया है, कर्मानुसार उसको कारावास हुआ है, या तो कोई फांसी की सजा या कारावास हुआ है, तो दया अर्जी राष्ट्रपति के आगे रखता है। दया अर्जी कि भाई मुझसे गलती हो गई, अब मैं ध्यान रखूँगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये आदमी कारावास में रहेगा, आदमी अच्छा होता है। कभी कोई रजोगुण वशात, तमोगुण वशात कोई कर्म उससे हो गया और सज़ा हो गई कारावास की, और वो आदमी कोई बड़ा साइंटिस्ट होता है या कोई बड़ा डॉक्टर होता है, तो कारावास में जेल में रहेगा तो क्या काम का, बाहर रहेगा तो लोग की और समाज की सेवा करेगा। तो राष्ट्रपति को लगेगा कि भाई ये आदमी कारावास में रखने जैसा नहीं, इसको माफ़ कर देना चाहिए। तो राष्ट्रपति के हाथ में इतनी सत्ता है कि वो माफ़ भी कर सकते हैं। तो कर्म के ऊपर इस देश में भी एक राष्ट्रपति के पास इतनी सत्ता रहती है, तो ईश्वर है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के राष्ट्रपति है, उनके पास वो सत्ता है कर्म को माफ करने की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं, वो मेरे हाथ की बात है। भागवत की एक कथा आपने सुनी होगी। देवों और दानवों ने पहली बार अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। दुनिया का सबसे पहला जो पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू हुआ हो तो देवों और दानवों के बीच में हुआ था।
दोनों ने पार्टनरशिप में शुरू किया कार्य, आधा आधा अमृत मिलेगा दोनों को। आप सब जानते हैं पुरुष प्रयत्न तो दोनों ने समान किया, देवों और दानवों ने, किंतु फल केवल देवताओं को ही मिला, दानवों को मिला नहीं। और वो किसने नहीं दिया? परमात्मा ने। मोहिनी स्वरूप धारण करके परमात्मा ने देवताओं को अमृत पिलाया, दानवों को नहीं पिलाया। इसलिए आज महादेव जी कहते हैं कि अनुग्रह करना वो मेरे हाथ में है, और इसीलिए ईश्वर का आश्रय करना। आजकल क्या है कि हमारे भारत देश में बहुत प्रकार की भांति भांति की अंधश्रद्धाएं फैलती ही जाती है। जैसे बारिश ऋतु में वर्षा होती है और घास उगने लगता है, वैसे ही अंधश्रद्धाएं फैलती जाती है। श्रद्धा जीवन में बहुत जरूरी है, किंतु वो श्रद्धा जब ओवर हो जाती है तो उसको अंधश्रद्धा बोलते हैं। वो अच्छी चीज नहीं है। ईश्वर का आश्रय करना, उसकी भक्ति करना। और बाद में महादेव जी ब्रह्मा और विष्णु से कहते हैं कि मेरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ओम मंत्र का जप करना। यह मंत्र मेरे मुख से ही उत्पन्न हुआ है, महादेव जी कहते हैं। ओम ओम मंत्र की महिमा यहाँ शिव पुराण में कही गई है। वाचको यम अहम वाच्यो मंत्रो यम ही मदात्मकः तदनुस्मरणम नित्यम ममानुस्मरणम भवेत। महादेव जी कहते हैं कि कोई ओम का स्मरण करेगा तो मेरा ही स्मरण हो जाएगा। मेरा वाचक मंत्र ओम है। और एक बात मैं बताऊंगा कि यहाँ हमारे भारत देश में हिंदू संप्रदाय में, हिंदू धर्म में बहुत सी शाखा प्रशाखाएं हैं। सभी अलग अलग मंत्र का जप करते हैं, किंतु हमारा जो वैदिक मंत्र है, सनातनी मंत्र है, वो है ओम। सभी हिंदुओं को एक करने वाला, सबका मान्य, सबका आदरणीय, सबका पूज्य मंत्र जो है वो है ओम। महादेव जी कहते हैं कि मेरा वाचक कोई मंत्र है तो वो है ओम। वाचको यम अहम वाच्यः। जिससे जिसका बोध होता है उसको वाचक कहते। जैसे माला शब्द है वो वाचक है, और उससे जो वाच्य है ये वस्तु होती है। तो महादेव जी कहते माला शब्द है वो वाचक है, और ये जो माला वस्तु है वो वाच्य है। महादेव जी कहते हैं कि ओम वाचक है और मैं वाच्य हूँ। मेरा वाचक मंत्र ओम है। और हम सभी हिंदुओं के लिए जो जप्य मंत्र, मूल मंत्र है, वेदोक्त मंत्र है, और मूल ईश्वर वाचक कोई मंत्र है तो वह ओम है।